आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। तो टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, इस प्रकार के मशीन में आपका कपड़ा कैसे धुला जाता है और कैसे सूख जाता है, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे फंक्शन करता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के क्लास में हमने आपको सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताया था। उस प्रकार के मशीन में कपड़ा धोने का टप अलग था और सुखाने का टप अलग था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। इसमें एक टप होता है और इसके एक टप में कपड़ा सूखता भी है और उसी में धुला भी जाता है। तो ये फंक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो किसी भी टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आप देखते होंगे कि उसके कैबिनेट के अंदर उसका जो स्पिन वॉश टप होता है वो झूले से हैंग कराया जाता है, जिसे हम कहते हैं सस्पेंशन रॉड। ये 4 रॉड होता है और मैं आपको यहां पे दिखा दूं, ये आपका इस तरह से ऐसे आपको 4 रॉड मिल जाता है और इसी रॉड से इसके मेन कंपोनेंटों को हैंग करा दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैंग होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे इसका स्पिन वॉश टप हो गया, ये एक में ही होता है और यहां आप देखेंगे इसका स्पिन वॉश मोटर होता है, गियर बॉक्स होता है, ड्रेन मोटर होता है, ड्रेन बाल होता है, हाउस पाइप होती है जिसे हम कहते हैं ड्रेन पाइप। क्योंकि ये ड्रेन हाउस इसका जो होता है, ड्रेन हाउस से ही ड्रेन पाइप बाहर निकाली जाती है। अब इसके अलावा आप देखेंगे मशीन के बाहर, कैबिनेट के बाहर टॉप साइड में आप देखेंगे तो उस पे एक पैनल बना होता है और पैनल में कुछ बटनें होती हैं और इसमें आपने देखा होगा कुछ मशीनों में डिस्प्ले भी होता है। तो अधिकांश आजकल के मशीनों में हमें डिस्प्ले मिल जाता है। तो डिस्प्ले करता क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल को विजुअल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। अब हम आपको बता दें इसमें जो और बटन बनी होती है, इन बटनों का कार्य क्या होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे कई बटन इस पे बने होते हैं, उस पे लिखा भी होता है। तो आज इन बटनों का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, किस बटन से कौन सा कार्य होता है। तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले मशीन को ऑन कराने के लिए यहां एक पावर बटन होती है, जिसे हमारे इस मशीन का जो पीसीबी होता है, जिसे हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो पीसीबी ऑन होती है। और जब इसकी पीसीबी ऑन हो जाती है तो आप ये मत जानिएगा कि मशीन चालू हो जाएगा, इसमें कपड़ा वॉश होने लगेगा या स्पिन होने लगेगा या इसका पानी निकलने लगेगा, अभी नहीं चालू होगा। अभी इसमें आपको और कौन सी बटन पुश करानी है। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं एक तरफ से, इसमें स्टार्ट बटन से। तो स्टार्ट बटन का फंक्शन ये होता है कि किसी भी मशीन को जब आप ऑन करते हैं उसके पीसीबी में सप्लाई आ जाती है और स्टार्ट बटन को जब आप पुश करा देते हैं तो मशीन, यदि आप पहले से कोई प्रोग्राम सेट किए थे, चलाए थे मशीन, तो मशीन आपकी उसी प्रोग्राम पे चालू हो जाता है। जैसे आपने वॉश कराया था, स्पिन कराया था या पानी को आपने निकाला था, तो उस समय जब मशीन आपकी चल रही होती है और इसी बटन को जब आप दोबारा पुश करा देते हैं, तो जैसे आप इसको दोबारा पुश कराते हैं तो ये मशीन आपकी होल्ड हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें और बटन का फंक्शन क्या होता है। अब इसमें आपको और बटन का फंक्शन अगर लेना है तो आपको इसमें आप देखेंगे एक प्रोग्राम बटन होती है। इस प्रोग्राम बटन को आपको कब ऑन कराना है इसको जान लीजिए कि जब आप पावर ऑन ऑफ बटन को पुश कराते हैं, उसी समय अगर आप इसमें कोई फंक्शन परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट बटन को नहीं ऑन कराना है, आपको ऑन कौन कराना है, प्रोग्राम बटन को पुश कराना है। अब जैसे इसके प्रोग्राम बटन को आप पुश कराएंगे तो यहां पर आप देखेंगे लिखा होता है सुपर क्लीन फंक्शन या वाटर लेवल, या आपको कोई अन्य प्रकार की कोई दूसरी मशीन मिल जाती है तो उसमें ऑप्शन चेंज मिल सकता है, बटन आगे पीछे भी हो सकती है। तो हम आपको बताएंगे। अब जैसे आपने इसमें प्रोग्राम बटन को पुश करा दिए तो उस समय इसमें एक बटन आपको मिल जाता है सुपर क्लीन का। तो यदि आपके मशीन में सुपर क्लीन की बटन है तो इस बटन को जब आप पुश कराते हैं तो मशीन ऑटो में स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये ऑटो में पानी लेगा, वॉश करेगा, स्पिन करेगा, रिंस होगा, तो सुपर क्लीन के लिए इस बटन को पुश करा देंगे। उसके बाद
आप स्टार्ट बटन को जैसे ऑन करेंगे तो मशीन आपकी चालू हो जाती है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, इसमें हम कुछ फंक्शन और बदलना चाहते हैं, जैसे आपको इसमें पानी सेलेक्ट कराना है, या फिर आपको फंक्शन बटन को पुश करा करके आपको केवल वॉश चलाना है या रिंस चलाना है या स्पिन कराना है। तो वॉश का मतलब होता है कपड़ा धुला जाता है, रिंस का मतलब पानी को बाहर निकालते हैं, स्पिन का मतलब होता है कपड़े को सुखाना। तो यहां पर इस बटन को अगर आप पुश कराते हैं तो ये सेलेक्ट करता है कि आप वॉश, रिंस या स्पिन में से किसको सेलेक्ट कराना चाहते हैं। उतनी बार इस बटन को आप पुश कराएंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये सेलेक्ट करता है। इसके अलावा आप जब यहां पर आप पानी को सेलेक्ट कर लेते हैं, फंक्शन के द्वारा आप वॉश को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन को पुश कराना है। अब जैसे आप स्टार्ट बटन को पुश कराते हैं तो आपकी मशीन चालू हो जाती है। अब यहां जब आपकी मशीन चालू हो जाती है तो मशीन जैसे चलती है तो पहली प्रक्रिया क्या होता है, जैसे आप कपड़े को डाल दिए हैं तो आप क्या करेंगे, कपड़े को वॉश करेंगे। तो वॉश कराने के लिए आप इसमें देखते होंगे कि पहले मशीन पानी को लेता है। तो मशीन जब पानी को लेता है तो इनलेट पाइप के द्वारा मशीन में इनलेट मोटर लगा होता है, वहां से आप जब अपना इनलेट पाइप लगा करके टैप से चालू कर देते हैं तो मशीन पानी को लेता है। तो पानी कितना लेता है, तो पानी की सूचना इस मशीन को कैसे ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है कि पानी उतना लेने के बाद ये मशीन पानी को बंद कर देता है, ये मैं आपको बता दूं पहले। तो आप देखेंगे इसके वॉश टब में, इसका जो मेन टब होता है इसमें पानी गिरता है। तो पानी गिरता है तो धीरे धीरे पानी ऊपर जाता है। तो धीरे धीरे पानी ऊपर जब जाता है तो आप देखेंगे ये जो बाहर का भाग इसका होता है, इसके बाहर वाले भाग से हमने यहां पे लिख दिया है वाटर प्रेशर पॉइंट, अर्थात इस फुल्ली टॉप लोड वॉशिंग मशीन में आपको यहां इसके टब से ऐसे एक पॉइंट मिल जाता है। और यहां से लगता क्या है आप इसको जान लीजिए। तो यहां से जो लगता है ऐसे एक पाइप लग जाती है, और ये जो पाइप आपका होता है, ये पाइप आप यहां देखेंगे, ये जो आपका कंपोनेंट है इसे लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे कुछ लोग वाटर सेंसर कहते हैं, कुछ लोग प्रेशर स्विच कहते हैं, इसे कुछ लोग वायुदाब स्विच कहते हैं। तो ये जो पाइप आपकी है यहां से लगा दिया जाता है और ये मशीन के टॉप साइड में रख दिया जाता है, जिसका कनेक्शन इस पैनल के अंदर जो पीसीबी लगी होती है उस पीसीबी से जोड़ दिया जाता है। और इस स्विच को सूचना मिल जाता है, क्योंकि इस पानी का प्रेशर इस स्विच में आएगा और स्विच से सूचना मिलेगी किसको, जो पीसीबी लगी है उसको। और पीसीबी के द्वारा जो इसमें वाटर इनलेट मोटर लगा होता है वो ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाता है। अब जब मोटर आपका बंद हो जाता है तो उसी समय आप देखेंगे मशीन के अंदर का ये जो पल्सेटर होता है, ये पल्सेटर आपका एक बार दाएं और एक बार बाएं घूमेगा। कैसे घूमेगा आप जान लीजिए कि इस मशीन के नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा स्पिन वॉश मोटर, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन में एक मोटर ही होता है और इस मोटर के द्वारा वॉश भी कराया जाता है और स्पिन भी कराया। तो जब ये वॉश करेगा तो ये मोटर एक बार क्लॉकवाइज चलेगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो जब ये मोटर चलेगा तो बेल्ट चलेगा, और जब बेल्ट चलेगा तो गियर बॉक्स चलेगा, और जब गियर बॉक्स चलेगा तो पल्सेटर चलेगा। तो वॉश के समय केवल पल्सेटर चलेगा, और जब इसका पल्सेटर चलेगा एक बार दाएं और एक बार बाएं तो आपका कपड़ा वॉश हो जाएगा। अब वॉश होने के बाद आप सेमी ऑटोमेटिक में क्या करते थे, गंदा पानी निकालने के लिए ड्रेन स्विच को घुमाते थे, लेकिन आपको यह कार्य यहां पर नहीं करना है। ये ऑटो में कपड़े को पहले वॉश करेगा, उसके बाद यहां आप देख रहे होंगे यहां पर हमने लिखा है ड्रेन मोटर। जब कपड़ा इसका वॉश हो जाएगा तो ये ड्रेन मोटर चलेगा। और ड्रेन मोटर में आपको मैं बता दूं, ये ड्रेन मोटर जो होता है ये अलग अलग मशीनों में किसी में 3 पिन का होता है कनेक्शन के लिए, किसी में 2 पिन का कनेक्शन के लिए होता है। तो ये जो हमारा ड्रेन मोटर होता है एक बार हाफ साइकिल में कार्य करता है, एक बार फुल साइकिल में। किसमें, जिसमें 3 पिन का कनेक्शन होता है, और कुछ मशीनों में ये केवल 2 ही पिन का कनेक्शन होता है, एक बार में ऑन हो जाएगा तो ये फुल साइकिल में कार्य करता है। तो जब हमारा ये ड्रेन मोटर चलेगा तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर ड्रेन वाल लगा होता है, और ये हमारा जो ड्रेन वाल होता है ये नीचे आ जाता है, जिससे इसके अंदर जो गंदा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब इसका गंदा पानी बाहर निकल गया तो अब इसके अंदर कपड़ा सूखता कैसे है। तो सुखाने के लिए आप इसमें जानेंगे
कि कौन सा फंक्शन चेंज हो जाता है जिससे कपड़ा सूखने लगता है और टप एक ही होता है। तो यहां आप जानेंगे कि इस टाइप के वॉशिंग मशीन का जो बाहर का टप होता है उसको मैंने लिखा है, बाहर वाले टप को वॉश टप मान लिया हूं, और इसके अंदर भी एक दूसरा टप होता है जिसके अंदर पल्सेटर नाचता है या घूमता है, उसको मैंने मान लिया है स्पिन टप। और स्पिन टप के साइड में आप देखेंगे तो इसके किनारे किनारे ऐसे होल बने होते हैं, और ये जब होल इसका कटा होता है तो उस समय जब आपका कपड़ा इसमें सूखता है, तो जैसे इसमें कपड़ा सूखता है तो इन्हीं छिद्रों से आपके कपड़े का जो पानी होता है वो स्प्रंगल होकर के इसके बाहरी वॉश टप पे पड़ता है, और वह पानी सब यहां नीचे इकट्ठा होकर के बाहर कैसे निकलता है आप इसको जान लीजिए कि जब आपका ये वॉश हो जाता है तो ड्रेन मोटर आपका चला था जिससे गंदा पानी तो निकल गया था, लेकिन उसी समय एक फंक्शन और होगा कि जैसे इसका गंदा पानी बाहर निकल जाएगा, यदि ये मोटर कनेक्शन के लिए 3 पिन का बना है तो यह मोटर एक बार फिर से ऑन होगा और ये वाल आपका थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही, थोड़ा सा आएगा, लेकिन उसमें तीसरा फंक्शन क्या होता है यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे गियर बॉक्स के नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक का दाती टाइप का एक गियर छोटा सा लगा होता है, और वहां से ड्रेन मोटर के द्वारा किसी में स्टील पत्ती होती है या प्लास्टिक का होता है, एक पत्ती निकल कर आती है और इस दाती वाले भाग को लॉक कर देती है। तो ये लॉक कब रहता है इसको जान लीजिए, जब आपका पल्सेटर घूमता है तो उस समय ये इसको लॉक रखता है, लेकिन जब स्पिन का समय आता है, क्योंकि ये कार्य ऑटो में हो रहा है, कपड़ा आपका वॉश हो गया, अब क्या है सुखाना है, तो सुखाने के समय क्या होता है ये मोटर आपका फुल साइकिल में चलता है और ये लॉक हट जाता है इस गियर से, और जैसे यहां से ये लॉक हट जाता है तो ये 2 फंक्शन होता है इसके अंदर, क्योंकि इसी गियर से एक ब्रेक भी लगी होती है तो वो गियर बॉक्स के अंदर होती है, और ये इसके अंदर की जो पुली ऐसे लगी होती है, पुली पर ब्रेक होता है तो वो ब्रेक छूट जाता है और अंदर से ये जो आप गियर देखेंगे गियर से लॉक हट जाता है, जिससे जब ये मोटर चलेगा तो जैसे आपका ये स्पिन के समय ये मोटर आपका चलेगा तो उस समय ये पल्सेटर इस ड्रम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अर्थात अंदर में गियर बॉक्स की ये विशेषता होती है कि ये जुड़ जाता है। तो जब आपका ये मोटर एक दिशा में चलेगा तो उस समय पल्सेटर और आपका ये स्पिन ड्रम एक साथ मूव करेगा, अर्थात एक दिशा में बहुत तेजी से चलेगा, जिससे कपड़े का जो पानी है वो स्प्रंगल होगा और वह पानी आपका सब बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या हुआ है, ड्रेन भी खुला है, इसका लॉक भी हट गया है, ब्रेक भी छूट गया है, तो उस समय आपका कपड़ा इसमें सूखेगा और जितना उसका पानी निकलेगा वो ड्रेन पाइप के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से किसी भी टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा आपका कैसे सूख जाता है, कैसे आपका कपड़ा धुला जाता है, और इसमें पार्ट जो लगे होते हैं उनका फंक्शन आपको समझ में जरूर आ गया होगा। थैंक यू।